कराची से खैबर के सफर में आपको कहेंगे खुश आमदीद और नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा मशकूक अफराद पकड़ लिए गए, असलहा और मंशियात बरामद। कसूर में दरिंदगी का एक और वाकया पेश आ गया। 5 साला बच्ची को दरिंदगी के बाद हमेशा की नींद सुला दिया गया। वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी, ताहाल कातिल गिरफ्तार न हो सके। शरकपुर शरीफ में गंदम की मुनासिब कीमतें न मिलने के खिलाफ किसानों ने एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। कहते हैं मुतालबात तस्लीम न किए गए तो पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे। एपका ने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। खुशा में एहतजाज के दौरान क्लर्कों ने धमकी दे दी है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। पिंडी भटिया का अकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौसमी गर्मा के आते ही बंद हो गया। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पीने के साफ पानी से महरूम। साहिवाल में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत 3 रोजा 5वें सालाना एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तकरीब। कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड की खसूसी शिरकत। कमालिया की तालबा ने अमरीकी स्कॉलरशिप हासिल कर लिया। अब 12,000 उम्मीदवारों में से नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तैयबा इमाम फैसलाबाद डिवीजन की वाहिद तालबा हैं। वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो गया। बात करेंगे कसूर की, जहां पर दरिंदगी का एक और वाकया पेश आया है। 5 साला बच्ची को दरिंदगी के बाद हमेशा की नींद सुला दिया गया। वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी, कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सके। बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में एक और मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। एक ही शहर में तीसरा वाकया, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। थाना सदर की हदूद में मंगल की शाम को लापता होने वाली बच्ची की लाश एक मकान से बरामद हुई, जिसे दरिंदगी के बाद कत्ल किया गया। लाश देखकर वालिदैन पर गशी के दौरे पड़ते रहे। पुलिस के मुताबिक वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुजरावाला में प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों ने 1 घंटे के फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। गिरजाघर के इलाके में राहील प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया और 1 घंटे के फायर फाइटिंग ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और नाज़रीन, आपको बताएं कि सूरज के तेवर बदलते ही मुल्तान, जुएन और गिरदो नवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया हद से तजावुज कर गया है। शदीद गर्मी में अवाम बेहाल हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं एजाज सरीन की इस रिपोर्ट में। बुनियादी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही आवाम को बिजली की सहूलत की फराहमी की बजाय गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बिजली की लोड शेडिंग से जहाँ कारोबारी तबका मुतासिर हो रहा है, तो वहीं पावरलूम इंडस्ट्री में डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों के चूल्हे भी ठंडे हो गए हैं। बिजली न होने के बाद घरेलू सार्फिन भी ज़हनी अजियत का शिकार हैं और जगह जगह मैपको काम के खिलाफ मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। ठंडे कमरों में बैठे हुए मैपको काम लोड शेडिंग के सताए हुए शहरियों की फरियाद सुनने को तैयार नहीं। 12 से 16 घंटे है, इंतहाई गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 40 तक पहुंच रहा है और गवर्नमेंट के वादे
बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। जो पब्लिक जो वापडा वाले हैं उनको टेलीफोन करें तो वो उठाते नहीं हैं और कोई बात सही करते भी नहीं है। और गर्मी की शिद्दत में इजाफा है जिससे हालात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। कहाँ मरें, हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि अब देखें स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता। पावरलूम वर्कर जो है वो बेचारा जिसने डेली काम करना है, रोज़ाना काम करना है, अगर वो काम करेगा तो उसको उजरत मिलेगी, उसके पास काम होगा नहीं तो उसके घर रोटी कहाँ से पकेगी। इसी तरह मजदूर है, मजदूरी करने निकलता है, बिजली नहीं है, वर्कशॉप पे काम नहीं हो रहा, कहीं और कारखाने में काम नहीं हो रहा। जब काम नहीं होगा तो लोगों को उजरत नहीं मिलेगी। हुकूमती दावों के बरक्स गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करके शेड्यूल के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग की जाए ताकि अवाम अपने मामूलाते जिंदगी सरंजाम दे सकें। कैमरा टीम के साथ इजाज़ तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। एजाज तरीन की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर शरकपुर शरीफ में गंदम की मुनासिब कीमतें न मिलने के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ्लोर मिल्स मालकान के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थी। उनका कहना था कि फ्लोर मिल्स मालकान जिम्मेदारों से फी तोड़ा 1 किलो गंदम वसूल कर रहे हैं, जबकि पहले फी तोड़ा आधा किलो वसूल किया जाता था। मुजाहिरीन ने महकमे फूड और फ्लोर मिल्स मालकान के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। सरापे एहतजाज किसानों का कहना था कि अगर उनका मुतालबा ना माने गए तो पंजाब असम्बली के सामने धरना देंगे। उधर खुशाब में एपका ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 25 अप्रैल को इस्लामाबाद की जानी मार्च का ऐलान कर दिया है। क्लर्कों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना दिया जाएगा। पंजाब में एपका, सिंध में एपका, सरहद में एपका। खुशाब और जौहराबाद के क्लर्कों ने मुतालबात की मंजूरी, तनख्वाहों में इजाफे, रिस्क अलाउंस और दीगर मुराद के लिए मार्च किया। रैली में जिला भर से क्लर्कों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उनका कहना था कि हम एहतजाज करके थक चुके हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारा सब्र जवाब दे चुका है। हम 25 अप्रैल को इस्लामाबाद की जानिब न सिर्फ मार्च करेंगे बल्कि धरना भी देंगे। जारी रहेगा, जबकि एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। एक दफा आपको फिर बताएं कि उकाड़ा से खबर है, जहां पर ननकाना में पैरामेडिक स्टाफ मुतालबात की मंजूरी के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। उनका कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, जबकि एहतजाज का दायरा कार पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। मजीद तफसीलात जानता है नुमाइंदा वक्त न्यूज़ राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, बताएगा कि पैरामेडिक्स इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, उनके मुतालबात क्या हैं और उनसे अभी तक मुज़ाकरात के लिए क्या वहाँ कोई पहुंचा? जी, ननकाना साहब DHQ अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की एहतजाजी रैली DHQ हॉस्पिटल से ऑफिसर क्लब तक जारी है। एहतजाजी रैली में पैरामेडिकल स्टाफ के सदर चौधरी शफीक गुजर ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारे मेडिकल अलाउंस, सर्विस स्ट्रक्चर और कंडक्ट मुलाजमिन को मुस्तकिल किया जाए। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए तो पंजाब भर में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल पर पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया जाएगा। जी, धरना दिया जाएगा। राना तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको खबर दें उकाड़ा से, जहां पर महकमा सेहत की करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां मुनासिब देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो गई हैं। गाड़ियों के महकमे की जानिब से लाखों रुपए के फंड्स भी जारी किए गए, लेकिन उन गाड़ियों की हिफाजत ना हो सकी। आपको एक दफा फिर बताएं कि उकाड़ा से खबर दे रहे हैं आपको, जहां महकमा सेहत की करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से नाकारा हो चुकी हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताएगा कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं और महकमा सेहत कोई ख्याल नहीं कर रहा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पंजाब हुकूमत का उकाड़ा में बोर्ड गवर्नर्स का पोल खुलकर सामने आ गया। महकमा सेहत में करप्शन अरूज पर पहुंच चुकी है। नेशनल प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत से मिलने वाली करोड़ों मालियत की दर्जनों गाड़ियां बेकार और नकारा हो गई हैं, जिनको कबाड़ बना दिया गया है। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां चीख चीख कर खादमे आला पंजाब से पुकार कर रही हैं, जिनसे महकमा सेहत के मुलाजमीन ने बहुत सारा सामान निकाल कर फरोख्त कर दिया है। किसी गाड़ी का इंजन गायब तो किसी के व्हील और टायर गायब। तमाम गाड़ियों का सिर्फ ढांचा खड़ा किया हुआ है, वो भी ना होने के बराबर है, जिसको जंग और मिट्टी खा चुकी है। दुख तो बहुत शुक्रिया अली अकबर, आपने तफसीलात से आगाह किया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के शहर सियालकोट से 3 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट रोड पर वापडा का जेर तामीर ग्रिड स्टेशन 15 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। फंड जारी ना होने की वजह से 3 साल से काम बंद पड़ा है, जबकि ग्रिड स्टेशन से सामान भी चोरी हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से मियां नईम से। एयरपोर्ट रोड पर गंसारपुर के करीब 3 एकड़ रकबा पर ग्रिड स्टेशन की तमीर का काम शुरू किया गया था। दफातर तमीर किए गए और बिजली के टावर व आलात और केबलें भी नस्ब की गई थी, लेकिन तमीर का काम फंड्स जारी न होने की वजह से 3 साल से बंद भी रहा है। खुले आसमान तले पड़े टावर्स, केबल और सामान खराब हो चुका है और सामान चोरी भी हुआ था। तकरीबन 3 साल बंद रहा, तो लाइन की वजह से जो है ना बहुत मसला मसाइल पेश आ रहा है। 100 वाला ग्रिड स्टेशन से इसके कनेक्शन होगा तो लाइन पे जो है ना तारा कटी गई है, कोई चोरी हो गई, इसकी वजह से जो है ना बहुत लेट हो गई। लाखों रुपए मालियत का सामान जंग-आलूद हो चुका है, बैटरियां और सामान लवारिस पड़ा है और हालात से आगाही के बावजूद वापडा के हकाम खामोश हैं। सालों से ये तहील का शिकार है, इसमें कई रुकावटें भी आ गई हैं जिसकी वजह से ये बंद हो गया था और हुकूमत को ये चाहिए कि ये इसको जल्द से जल्द जो है ना तैयार करें। ये कई सालों से बंद रहा है, इसको चालू करते फंड देंगे तो ये स्टार्ट होगा तो सबको फायदा होगा बिजली का। बिजली पैदा और सप्लाई करने के मंसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन मंसूबों के बरवकत मुकम्मल ना होने से करोड़ों रुपए मालियत का सामान भी तबाह होता है, जिससे महकमा को माली नुकसान पहुँचता है। वापडा का ये ग्रिड स्टेशन जो काफी अरसे से तखीर का शिकार है, इसको मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन रोहिल खान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ सियालकोट। और अब भी आपको खबर दें पिंडी भटिया से, जहां का अकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौसम गर्मा के आते ही बंद हो गया है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पीने के साफ पानी को तरस गया। तहसील हेडक्वार्टर्स पिंडी भटिया के वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदी से शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, उसे चालू करने की ज़हमत तक नहीं की गई। अब शदीद गर्मी में पानी की तलब भी बढ़ गई है। गुजरात से आपको खबर दें, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तुलबा डिग्रियां रोके जाने के खिलाफ सरापे एहतजाज हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जानबूझकर डिग्रियां रोकी गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं गुजरात से, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तुलबा डिग्रियां रोके जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं इरफान हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान हफीज, बताएगा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने क्या तुलबा से मुज़ाकरात किए अभी तक? जी, गुजरात में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तुलबा ने अपने 10 साथी तुलबा को यूनिवर्सिटी से निकाले जाने और आर्किटेक्ट की डिग्रियां ना मिलने, ट्रांसपोर्ट और कैंटीन में ओवर चार्जिंग के मसाइल हल न करने पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कचहरी चौक गुजरात को ब्लॉक कर दिया है, जिससे ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो गया है। एहतजाजी तुलबा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया। इनका मुतालबा है कि निकाले गए तुलबा को वापस यूनिवर्सिटी में लेकर इनके मसाइल हल किए जाएं। मैं आपको बताता चलूं कि 2 माह कबल भी यूनिवर्सिटी के तुलबा ने इन्हीं मुतालबात के हक में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 10 तुलबा को यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया था और बाकी तुलबा को जुर्माना ने आयद कर दिए थे। इरफान हफीज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अभी रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां शिनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए आने वाले शहरियों ने नादरे अमले के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। शदीद गर्मी के बायस एक शहरी बेहोश हो गया। कारपोरेशन ऑफिस में बनाए गए नादा दफ्तर में अलल सुबह आने वाले शहरियों ने शिनाख्ती कार्ड ना बनने और अमले के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि वो सुबह 7 बजे से लाइनों में खड़े हैं। शदीद गर्मी में ना यहां बैठने की जगह है और ना ही पीने का पानी दस्तयाब है। उधर फालिया के मुतअद्दद देहातों को आपस में मिलाने वाली सड़क 10 सालों से खस्ताहाली का शिकार है। अहले इलाका ने मकामी एमपीओ और एमएनए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि बुलंदो बांग दावे तो किए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। फालिया के नवाही मौजू गुड्डू सुल्तान, जो कि मछली की पैदावार का मरकज है। तरबेला डैम, गुजरावाला, कादराबाद और कई बड़े शहरों से मछली का कारोबार करने वाले अफराद मछली के बच्चों और तैयार मछली के हुसूल के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन मुतादिद देहातों को मिलाने वाली यह सड़क पिछले 10 सालों से खस्ताहाली का शिकार है। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना था कि इस जगह के लिए गुज़िश्ता साल फंड जारी किए गए थे, लेकिन ताहाल सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस इन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। हमें रोड का बड़ा मसला दरपेश है। हम हुकूमत से इल्तजा करते हैं कि हमें रोड बना कर दिया जाए
ताकि यहाँ एक बहुत बड़ा फिशरीज के लिहाज से तजारती मरकज़ है, उसको अच्छी सहूलतें मिल जाएं। उनका मजीद कहना था, इलेक्शन 2013 में एमपीए और एमएनए ने अव्वलीन बुनियादों पर रोड की तामीर के वादे तो किए, लेकिन वो वादे ताहाल वफा नहीं हो सके। अहले इलाका ने मुकामी एमपीए और एमएनए के खिलाफ डीसीओ लोधरा ने कहा कि जनूबी पंजाब के इलाकों में वजीर आला की खसूसी हिदायत पर सेहत की सहूलतें पहुंचाई जा रही हैं और इस मकसद के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अब आवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर दी जाएंगी। साहिवाल में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जेर एहतमाम 3 रोजा 5वां सालाना एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है। कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड बाबर हयात तारड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। तमाम बड़े तालीमी इदारों के एथलीट्स ने दस्तों की सूरत में कौमी और इदारे के परचम थाम कर मेहमान खुसूसी को सलामी दी। अपने खिताब में कमिश्नर ने कहा कि साहिवाल डिवीजन के होनहार और बासलाहियत खिलाड़ियों ने मुल्की और आलमी सतह पर शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं, जो हर लिहाज से काबिल तारीफ और काबिल तकलीद हैं। उनका मजीद कहना था कि तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम ऐसे बासलाहियत खिलाड़ियों को मजीद मौके फराहम करने के लिए खेलों के मैदान आबाद रहेंगे। उन्होंने इस अज़म को दोहराया कि सेहतमंद मुआशरे में मुकाबले और तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए सेहतमंद हम नसाबी सरगर्मियों की सरपरस्ती हर कीमत पर जारी रहेगी। इस मौके पर तालीमी इदारों के सरबराहान, तलबा और शहरी भी मौजूद थे। और आपको बताएं कि जदीद दौर में भी बाज रवायात ऐसी हैं जो आज भी जारी और सारी हैं। उनमें स्कूलों में बजाई जाने वाली इत्तलाई घंटी भी शामिल है। ननकाना साहब के सरकारी स्कूल में खादिम 20 साल से ये फरीजा अंजाम दे रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल ननकाना साहिब में असेंबली टाइम हो या छुट्टी, क्लास पीरियड तब्दील हो या ब्रेक टाइम, घंटी की टन टन से ही सभी को इत्तला दी जाती है। स्कूल में खादिम घंटी बजाने का ये फरीजा 20 साल से अंजाम दे रहा है। उसका कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले बहुत से तुलबा तालीम हासिल करके बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो चुके हैं। घंटी बजाते हुए वो खुद भी माजी में पहुँच जाता है। बाबा हमारे स्कूल में घंटी बजा रहा है, जो 20 साल से इसी तरह अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहा है, तो हमें भी ये घंटी की आवाज़ माजी की उन यादों में ले जाती है। स्कूल के हेडमास्टर का कहना था कि आज भी स्कूल की पुरानी रवायात बरकरार हैं। वो कितने हसीन पल थे जब वो खुद भी तालिब इल्म थे। मैं अरसा 20 साल से यहाँ पर घंटी बजा रहा हूँ। घंटी की टन टन की आवाज़ सुनकर बच्चे क्लासों में चले जाते हैं और मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जदीद और साइंसी दौर में भी स्कूलों में बजने वाली घंटी की रवायत में कोई तब्दीली नहीं आई। घंटी की टन टन हमें माजी की हसीन यादों में ले जाती है, जिसका अब तसव्वुर ही किया जा सकता है। थोड़ी नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। कमालिया की तालबा ने अमरीकी स्कॉलरशिप हासिल कर लिया। 12,000 उम्मीदवारों में से नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तैयबा इमाम फैसलाबाद ज्वाइन की वाहिद तालबा हैं। वालिदैन का कहना है कि उनका सर फख्र से बुलंद हो गया। अमरीकी हुकूमत न सिर्फ तैयबा इमाम को वीजा जारी करेगी, बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाएगी। 12,000 उम्मीदवारों में से 109 ने स्कॉलरशिप का इम्तिहान पास किया। फैसलाबाद की वाहिद मुंतखब तालबा का कहना था कि वो मुल्क और कौम का नाम रोशन करना चाहती है और वो ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करेगी कि अमरीकी पाकिस्तानियों को बार बार बुलाएंगे। हमारे प्रोविंस के लिए और आल्दो हमारी कंट्री के लिए जो है बहुत ऑनर की बात है और ये जो कल्चर है इसको चेंज करके ही ये इसको रिप्रेजेंट करेगी। तालबा के वालिदैन का कहना था कि स्कॉलरशिप पर अमरीकी हुकूमत के पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे कि तैयबा ने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। अल्लाह का शुक्र अदा किया सबसे पहले और फिर फैमिली मेम्बर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना मुझे सराहा। उनकी मदद के बगैर आई थिंक मैं कुछ नहीं कर पाती। तैयबा इमाम डॉक्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत के साथ साथ मुल्क का नाम रोशन करना चाहती है। वो अमरीका से डॉक्टर बनकर वापस आने का इरादा रखती है। टोबा टैक्सिंग में शालीमार एक्सप्रेस का स्टॉप मंजूर होने पर शहरियों ने खुशी से भंगड़े डाले। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस टोबा टैक्सिंग में रुकेगी। मजीद जानते हैं सुल्तान सिंधु की इस रिपोर्ट में।
टोबा टेक्सिंग लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन का टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर स्टॉप का इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली जुनेद अनवार ने फीता काट कर किया। इस्तकबाल के मौके पर रेलवे स्टेशन पर शहरी और मुस्लिम लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ट्रेन रुकने की खुशी में कारकुनों ने मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और डोल की थाप पर भंगड़े डाले। इस मौका पर रुकने कौमी असम्बली जुनेद अनवार ने वजीर रेलवे का शुक्रिया अदा किया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। स्टेशन मास्टर का कहना था कि इस स्टाफ से मुसाफिरों को आसानी होगी और रेलवे की आमदनी में भी इजाफा होगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे मिनिस्टर साहब ने शालीमार एक्सप्रेस का यहाँ पे सुबह के टाइम जो जाती है कराची के लिए उसका 2 मिनट का स्टॉपेज दे दिया और यहाँ के अवाम इनसे बहुत फायदा उठाएंगे। शहरियों की जानब से शालीमार एक्सप्रेस के स्टाफ को बेहद सराहा गया और वजीर रेलवे के हक में जबरदस्त नाराबाजी की गई। कैमरामैन शीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। और अब रुख करेंगे झंग का, जहां जिले इंतजामिया ने मुखैर हजरात के ताउन से 4 यतीम और नादार और गरीब बच्चियों के इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया। बच्चियों को 1 लाख से जायद का जहेज भी दिया गया। फलाई तंजीम के ताउन से जिले इंतजामिया ने झंग में शादियों की इज्तिमाई तकरीब का इनेकाद किया। मुंतजमीन का कहना था कि उन्होंने ऐसी बच्चियों का इंतखाब किया है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं और उनकी माओं ने मेहनत मजदूरी करके उन्हें पाला पोसा है। स्कूल के वसातत से ये उनके ताउन से हम ये शादियों का अरेंज करते हैं। इसमें हम उन यतीम बच्चियों को टारगेट करते हैं, उन लोगों की हम शादियों का एहतमाम करते हैं जिनके घर में उनके कमाने वाला कोई न हो। फाउंडेशन वालों का जिन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा ताउन किया और इन यतीम बच्चियों को उन्होंने अपनी शफकत से नवाजा। इज्तिमाई शादियों के मौके पर दुल्हनों को 1 लाख से जायद का जहेज भी दिया गया। मुंतजमीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो आइंदा साल से 10 से जायद बच्चियों की शादियां कराएंगे और 5 से जायद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया जाएगा। घोटकी में शॉर्ट सर्किट के बायस बस्ती में आग लगने से 10 घर जलकर खाकसर हो गए। हादसे में 1 बच्चा जाँ बहक जबकि 10 मुतासिर हुए हैं। घोटकी के नवाही गांव गुलजार महर में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई जिसने देखते ही देखते पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से 1 बच्चा झुलस कर जाँ बहक हो गया जबकि 10 मुतासिर हुए। आईजी लेडी ख्वाजा ने ठट्ठा में नए पुलिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सूबे में अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है। तमाम तर मफादात से बालातर होकर अवाम की हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएंगे। ठट्ठा में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए एडी ख्वाजा ने कहा कि सिंध में एक अरसे से जराइम पेशा अनासिर बेलगाम थे, ताहम हालिया ऑपरेशन रेंजर्स और पुलिस की एहसन काविशों के बाइस कराची समेत दीगर इलाकों में अमन कायम हो चुका है। रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग के दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी में शहरी हाल से बेहाल हो गए। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। हैदराबाद में शदीद गर्मी में गैर अलानिया लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हैं। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा है। सताए अवाम सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो हेस्को इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत के ऐलान के बावजूद उन्हें गैर अलानिया लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल सकी। तभी लोड शेडिंग के बाइस कारोबार भी ठप हो गए हैं, लेकिन हेस्को इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। 4 दिन हो गए हमारी लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। वापडा ने इतना तंग कर रखा है, ट्रांसफार्मर उतार के लेके चले गए। वापडा ने इस कदर तंग किया हुआ है कि हर वक्त जब देखो लाइट चली जाती है हम लोग पे कर रहे हैं पेमेंट, फिर भी आवर बिलिंग आती है। ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं, जो डायरेक्ट तारे लगा रहे हैं, जो डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा। हमारे पता नहीं कितने दिनों से हमारे यहाँ पानी नहीं है। क्या हम अफगानी है? क्या हम टैक्स नहीं भरते? क्या हम पाकिस्तान को टैक्स नहीं देते? उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम के ऐलान के बाद गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करके शहरी और कारोबारी हजरात में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म किया जाए। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। सिंध में गंदम की कटाई का अमल जारी है, मगर ताहाल घोटकी में खरीदारी मराकज कायम ना हो सके, जिसके बाद छोटे काश्तकार आम मार्केट में फी मन गंदम में 1000 रुपए में फरोख्त करने पर मजबूर हैं। घोटकी, ढेरकी, उबाड़ो और मीरपुर माथेलियों में काश्तकार बारदाने से महरूम हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि सिंध में गंदम की कटाई का अमल जारी है, मगर ताहाल घोटकी में खरीदारी मराकज कायम ना हो सके।
उधर खैरपुर में पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शदीद गर्मी में पानी की अदम फराहमी पर शहरी परेशानी का शिकार हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इंतजाम नहीं किए गए। खैरपुर के वासियों को गुज़िश्ता एक हफ्ते से पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। शदीद गर्मी में पीने का पानी न मिलने पर शहरी अजियत में मुब्तला हैं। सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। वाटर मैनेजमेंट के चेयरमैन का कहना है कि बहरान फंड्स न मिलने की वजह से पैदा हुआ है। उनका कहना था कि चेयरमैन कौंसिल ने यकीन दहानी करवाई, लेकिन ताहाल फंड्स नहीं मिले। पीने का बिल्कुल नापैद है। पहले तो थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा था, तो इतना गंदा, इतना मुज़िर सेहत। पानी खारा पानी हो गया है और लाइट भी अक्सर बंद रहती है। लोकल बॉडीज़ के जो है उनका कोई हाल नहीं है, वो सारे माल में इकट्ठा करने पे करप्शन में मसरूफ़ है और उनका कोई काम ही नहीं है। सत्ताए अवाम का कहना था कि अगर पीने का पानी फराहम न किया गया तो वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के घर और दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे और तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक मसला हल नहीं हो जाता। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन ने खैरपुर की कोम ग्राउंड में ऑपरेशन रद्द फसाद की हिमायत और दहशतगर्दी के खिलाफ अजमत जोहरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में पूरे सिंध से कारकुनान और ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी आगा मकसूद डोमकी ने कहा कि सिंध धरती पर दहशतगर्दी के अड्डे और ट्रेनिंग सेंटर्स कबूल नहीं। सेवन शरीफ, कराची, शिकारपुर और जैकबाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात का मकसद सूबे को वाना और वजीरिस्तान बनाना है। उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला सिंध लियाकत अली जतोई का कहना है कि 22 अप्रैल सूबे के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन होगा। वो अपने इत्तेहादियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लियाकत अली जतोई ने कहा कि अप्रैल को दादू में अजीम-उश-शान जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पीटीआई सरबराह इमरान खान और दीगर क़यादत शरीक होगी। जलसे आम में हम अपने दोस्तों और सिंध के बड़े सियासी नामों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। लाड़काना से आपको खबर दें, जहां खेले जाने वाले शहीद अब्दुल जब्बार अब्बासी क्रिकेट ग्राउंड का फाइनल अल शहबाज क्रिकेट क्लब ने जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। आला पुलिस अफसरान, रेंजर, जुकाम और आवाम की बड़ी तादाद ने फाइनल देखा और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। लाड़काना के पीसीबी ग्राउंड पर 31 विंग शहबाज रेंजर्स की जानिब से मुनक्किदा दूसरा शहीद डीएसआर अब्दुल जब्बार अब्बासी T20 टूर्नामेंट का फाइनल अल शहबाज क्रिकेट क्लब और यूथ क्रिकेट क्लब की टीमों के दरमियान खेला गया। अल शहबाज क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 184 रन बनाए, जिसके जवाब में यूथ क्रिकेट क्लब की टीम 15 ओवर्स में 89 रन बना सकी। शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा और खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया। 31 विंग शहबाज रेंजर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आसिम और मेयर लाड़काना ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में कौमी गीत भी पेश किए गए। पारा चनार बम धमाके के एक और जख्मी भी दम तोड़ गया। कफायत हुसैन की अहलिया और 2 कमसिन बच्चे भी धमाके में जाँ बहक हो गए थे। कबायली माहिदीन ने मुतासरा खानदान के लिए खसूसी पैकेज देने का मुतालबा किया है। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक पारा चनार बम धमाके का एक और जख्मी किफायत हुसैन जख्मों की दाब न लाते हुए पेशावर अस्पताल में दम तोड़ गया। किफायत हुसैन की 35 साला अहलिया, 5 साला बच्ची जहरा बीबी और 1 साला बच्चा क़याम हुसैन धमाके के रोज ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि किफायत हुसैन शदीद जख्मी हो गया था, जिसको इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ वो गुज़िश्ता रात दम तोड़ गया। पारा चनार बम धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 26 हो गई है। कुर्रम एजेंसी से रुकने कौमी असम्बली साजिद हुसैन तूरी और पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने एक ही खानदान के 4 अफराद की धमाके में शहादत पर अफसोस का इजहार किया और खानदान के यतीम बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का भी मुतालबा किया। मुतासरा खानदान का ताल्लुक कुर्रम एजेंसी के सरहदी इलाके गाँव बुगदी से है। कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन और सीनियर सूबाई वज़ीर सिकंदर शेपाव ने कहा है कि कुलभूषण यादव से मुतालिक फैसला खुशाइंद है। आइन के मुताबिक सूबाई खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जाए। चारसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिकंदर शेरपाव ने कहा कि मरदमशुमारी में IDPs और बैरून मुल्क अफराद को भी शामिल किया जाए।
NFC अवार्ड में ताखीर छोटे सूबों के साथ ज्यादती है। आइंदा माली साल बजट से कबल NFC अवार्ड जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा बढ़ाया जाए। वफाक के गैर मुनसिफाना रवैये से छोटे सूबों के अवाम मायूसी का शिकार हैं। रहनुमा कौमी वतन पार्टी का कहना था कि कुलभूषण यादव को फांसी देने की सजा पर अमल दरामद किया जाए। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी तर्जुमान जाहिद खान का कहना है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत अपने इंतखाबी वादों की तकमील में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। भारतीय जासूस को दी जाने वाली सजा 100% दुरुस्त है। तमरगीर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी तर्जुमान और साबिक सेनेटर जाहिद खान का कहना था कि जिला देर की ख्वातीन अपने हकूक के लिए उठ खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मंजूर करदा 4.5 अरब रुपए की लागत से कुदरती गैस फराहमी के मंसूबे पर काम जारी है, जिससे तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज हो गया। सेनेटर जाहिद खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। उधर पाक फौज की जानिब से चित्राल के सरकारी स्कूलों में उबले हुए अंडे और पराठे तकसीम करने का सिलसिला जारी है। पाक फौज और चित्राल स्काउट्स के जवानों ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गहरेत में उबले हुए अंडे और पराठे तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान शफीक ने बताया कि 50 लाख रुपए फंड से 3 माह तक चित्राल के 90% तलबा तालबात को उबले हुए अंडे और पराठे दिए जाएंगे ताकि उनकी बेहतर अफजाइश हो सके और वो गिजाई कमी का शिकार न हो। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज ने स्कूल में 2 क्लास रूम भी तामीर कराए हैं। हेड टीचर शफीकुर रहमान ने बताया कि स्कूल में क्लास रूम्स की बहुत कमी थी। पाक फौज ने 2 अदद कमरे बना कर दिए हैं। इन बच्चों के लिए डिवीजन की तरफ से तकरीबन 50 लाख रुपए का जो है उसके लिए इनको हम खाने की चीज़ें दे रहे हैं। अभी जो ये कमरे बने हैं ये आर्मी की तरफ से बना हुआ है और हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा वो अतिया देते हैं और चाय पराठे वगैरह उनको टी ब्रेक देते हैं। तालिब इल्म सुहेब अहमद ने कहा कि उन्हें फौज की तरफ से हफ्ते में 5 रोज अंडा और पराठा मिलता है, इसीलिए वो खुशी खुशी स्कूल आता है। तालबा मुस्कान बीबी ने कहा कि पाक फौज ने उनके लिए 2 कमरे बनाए हैं, अब वो बारिश और गर्मी से बच जाएंगे। तुलबा ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और चित्राल स्काउट्स जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सोबतपुर में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने 7 घर लपेट में ले लिए। कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। सोबतपुर के नवाही गांव फजल करीम खोसा में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते 7 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका का कहना था कि इत्तला करने के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंचा। वो अपनी मदद आप के तहत मिट्टी और पानी के जरिए आग बुझाने की कोशिश करते रहे। आग लगने से घरों में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाफराबाद के माजूर अफराद ने DHO के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सरापे एहतजाज माजूर अफराद का कहना था कि माजूरी के बावजूद DHO ने उन्हें कोयटा में MC रेफर कर दिया। इस मुश्किल दौर में 2 वक्त की रोटी कमा नहीं सकते, वो कोयटा का किराया कहां से बर्दाश्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस अमल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और DC जाफराबाद, वजीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान समेत तमाम बाला हुक्काम से अपील करते हैं कि माजूरी सर्टिफिकेट की शराइत को आसान बनाएं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों तफसीलात के लिए आप रहिए वक्त के साथ।